Hi guys, my name is Dr. Aruba and I hope all of you will be fine. So आज मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज आज ऑफिस में मेरा लास्ट वर्किंग डे था एंड मेरे स्टाफ एंड कुलीग एंड स्पेशली सीईओ ऑफ दिस कंपनी उन्होंने मुझे जो है वो फेयरवेल पार्टी दी और रियली ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत अच्छी याद मेरी पाकिस्तान से अटैच हो गई. सो इंशाल्लाह आई विल रिमेंबर दीज डेज इन माय फ्यूचर टू. सो फाइन, आज जो एक्चुअली मैं बेसिकली बात आप लोगों से करना चाहती हूँ दैट इज़ अबाउट द एम्बेसी इंटरव्यू. बिकॉज आज कल जो एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ हो रही है कि मोस्टली 80% स्टूडेंट्स को जब वो वीज़ा फाइल करते हैं तो उन्हें एम्बेसी इंटरव्यू की कॉल आ रही है. ठीक है, वो इंटरव्यू की ने ईमेल आ रही है कि आपका एम्बेसी इंटरव्यू होगा. तो स्टूडेंट इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं बिकॉज पहले ये होता था स्टूडेंट समझते थे एम्बेसी इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा, 80-90% चांसेस हैं कि हम फेल हो जाएंगे. बट नाउ दिस इज़ नॉट द केस. इफ़ यू आर हैविंग कॉन्फिडेंस, if you can present your case in a better way, then 90 to 95% चांसेस ये हैं कि आप इंटरव्यू पास कर जाते हैं. हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे अपने बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो एम्बेसी इंटरव्यू के प्रोसेस से पास उन्होंने किया है और अल्हम्दुलिल्लाह सबको वीज़ा ग्रांट हो चुका है. तो आप लोगों को भी परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये कोई बहुत टफ प्रोसेस नहीं होता. कोई 15-20 मिनट्स का इंटरव्यू टाइप होगा. आपसे कुछ बहुत रेलिवेंट, आपकी केस से रेलिवेंट क्वेश्चंस किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल your name, your address, your contact, and your parents' date of birth, and your parents' name, why you have chosen the United Kingdom, and why you have chosen this particular university, and आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया है, एंड इस कोर्स का आपके फ्यूचर प्लानिंग से क्या लिंक है, आपका फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, या और आपकी स्टडी को कौन स्पॉन्सर कर रहा है. ठीक है, तो आप जब भी अगर आपको एम्बेसी इंटरव्यू की कॉल आती है तो आपने अगर खुद अप्लाई किया है या आपके कंसल्टेंट ने अप्लाई किया है तो जो आपका उस टाइम एप्लीकेशन में एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो एक डॉक्यूमेंट अटैच किया जाता है उसमें इन सब क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया जाता है. Your own introduction, why UK, why this university, why this course, what are your future goals, and who is sponsoring you. ओके, सो आपने उसी एस ओ पीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो सारी चीज़ें मेंशन करनी है. एस ओ पीज़ में आपने जो चीज़ें मेंशन की हैं, लाइक आपने अगर आपका कोई स्टडी गैप है तो आपने उसे वहाँ जिस तरह से कवर किया है आपने एम्बेसी इंटरव्यू में भी वही चीज़ें मेंशन करनी है, वही डिग्रीज मेंशन करनी है. बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने ऑलरेडी एम फिल किया होता है लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी अप्लाई करते हैं तब वो अपना एम फिल शो नहीं करते, वो अपना स्टडी गैप मेंशन कर देते हैं. तो एम्बेसी इंटरव्यू के ड्यूरिंग भी ये आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी कि आप वो अपना एम फिल साथ अटैच कर दें, उसको मेंशन कर दें. आपने यहाँ भी अपना वही स्टैंड, वही डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने हैं जो आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन के टाइम पे जो है वो प्रेजेंट किए थे. फाइन. सो नेक्स्ट जो मैं बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ दैट इज़ कि आपका इंटरव्यू होता क्यों है. मोस्टली स्टूडेंट जब हम वीज़ा फाइल करते हैं तो वो हम एम्बेसी से एक रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि दीज आर आर डॉक्यूमेंट्स, ये हम हैं और ये हमारा कंप्लीट केस है, इस केस पे आप हमें जो है वो वीज़ा ग्रांट कर दें. फाइन. सो वो हमारी रिक्वेस्ट में, हमारे डॉक्यूमेंट्स में सम टाइम एम्बेसी रिप्रेजेंटेटिव को कुछ डाउट हो सकता है. वो हमारे डॉक्यूमेंट्स में भी उन्हें कोई, जैसे अक्सर स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस लेटर या इस तरह की चीज़ें कोई फेक भी अटैच कर देते हैं. ठीक है, तो उसमें भी उन्हें कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट है ये वेरीफाई नहीं हो रहा. ठीक है, जैसे मुझे भी ये इशू जो है वो फेस करना पड़ा था कि स्टडी जो गैप का कवरेज था वो प्रॉपरली जस्टिफाई करना पड़ा था. सो इट्स नॉट अ बिग डील. आपको अच्छी तरह से जो भी एम्बेसी आपसे क्वेश्चनिंग करे, आपसे जिस भी चीज़ का प्रूफ मांगे, आपने उसे प्रॉपरली सीरियसली उसे जो है वो रिस्पॉन्स करना है ईमेल को. ये ईमेल्स बिल्कुल परेशान करने वाली बात नहीं है, बल्कि एम्बेसी को अगर आपके प्रोसेस में किसी भी किस्म का कोई डाउट फील होगा सो डेफिनेटली दे विल आस्क यू दैट क्वेश्चन एंड यू कैन आंसर. सो ऑब्वियसली देन आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा. सो मोस्टली प्रॉब्लम्स आ कहाँ रही हैं, अगर आपका स्टडी गैप है तो आपके स्टडी गैप के जस्टिफिकेशन में. ठीक है, आपका एक्सपीरियंस लेटर, आपकी सैलरी स्लिप्स,
आपका टैक्स पेइंग वो प्रूफ वो मांग लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ें मेंशन होती हैं। या फिर अगर आपका डिपेंडेंट केस है तो वो देन आपकी फैमिली रजिस्ट्रेशन और आपकी इस तरह से आपकी मैरिज प्रूफ वो जो है वो अक्सर वो कहते हैं कि साथ अटैच करें, ठीक है। सो इस तरह की चीज़ें हैं, आप लोगों को कोई भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वो ये चीज़ें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत से पहले फेक भी स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच कर देते हैं। वो जस्ट उन स्टूडेंट्स को जो है वो अंदर से प्यूरिफाई करना चाह रहे हैं, उनको स्टील करना चाह रहे हैं। सो अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट है, आपका स्टडी गैप प्रॉपर है, आप अगर आपका डिपेंडेंट केस है और वो जेन्युइन डिपेंडेंट केस है, तो आप लोगों को इन चीज़ों से परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एम्बेसी इंटरव्यू भी क्लियर हो जाते हैं और आपका जो भी ईमेल्स आती हैं वो भी रिस्पॉन्स अगर आप उन्हें प्रॉपरली कर दें तो एम्बेसी उसको भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करती है, पॉजिटिवली एक्सेप्ट करती है, एंड देन आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है। सो आपने बिल्कुल भी जो है वो किसी भी स्टेप पे परेशान नहीं होना, मोटिवेटेड रहना है। तो अगर आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन होगा, कोई भी इंक्वायरी होगी, कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, सो you can write in the comment box. I will definitely respond to all of your questions. Bye bye.